जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारं मुरलीधरं रघुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैराशीपादाम्बुजम्। वन्दे राशिविहारिणं निर्जनानन्दप्रदं माधवम्। श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेविमानं प्रभुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगत हरि भाव। आठ पहर विषभूमति यों के गुरु दरिया। राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं तथा इस भागवत समिति के अध्यक्ष सेक्रेटरी एवं सभी सदस्यगण, आए हुए श्रोता भाई और बहन, श्रीमद् भागवत के कल के पावन प्रसंग में ये बताया गया था कि शिव एक कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप तत्व है और उस तत्व के साथ विरोध करना करवाना मानो एक प्रकार से आपत्ति को मोल लेना है और शिव को मोल लेना है। जिसे कह सकते हैं कि एक अहंकार के कारण घिनौनी हरकतें जिनका परिणाम स्वरूप दक्ष की दुर्दशा हुई, साथ साथ में इनके सहयोगी लोगों की भी, देवताओं की भी, चाहे कितना ही बड़ा देवता क्यों नहीं हो,
शिव के साथ में जो विरोध करता है, कल्याण के साथ, एक तत्व के साथ, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना है। स्तुति करते हैं, ब्रह्मा देवताओं के साथ प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं जितने जो दक्ष के साथ लोग अंग भंग हुए हैं उन सबको ठीक कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं है, मैंने तो इनको एक ये ज्ञान दिया है कि भाई अहंकार मत करो, हमारी क्या वस्तु सत्ता है उसकी है, पद है तो उसका है, धन है तो उसका है, परमात्मा का है। हम बीच में ही, मारवाड़ी में कहते हैं कि लाडा की बुआ बुआ बन गई। लाडा की बुआ बनती है तो नाक कटाया जाता है। इसलिए बीच में पंचायती नहीं करें। जो हो रहा है ईश्वर की लीला से, प्राकृतिक हो रहा है, चाहे वो ईश्वर के माध्यम से हो रहा, प्रकृति के माध्यम से हो रहा, अथवा बड़े पुरुषों के माध्यम से हो रहा, वो सब ठीक हो रहा है। ऐसे ठीक मान करके चलना ही अच्छा है, इसी में ही अपना कल्याण है। शंकर भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी बोले अब चलो साथ में कृपा करो। तो शंकर भगवान वहां पधारे जहाँ यज्ञ हो रहा था, जो विध्वंस हो चुका है। वहां जाकर के पूषा के जो दान तोड़े गए, उनके दोस्त दान जो है भोजन करने की कराने के लिए बोल दिया गया। भृगु की दाढ़ी जो टूट गई थी, बकरे की दाढ़ी लगा दी गई, और जितने जो अंग भंग थे उनके सारे अंग ठीक हो गए। और दक्ष के सिर लगा दिया बकरे का। दक्ष के सिर बकरे का क्यों लगाया? कि जो कहता कि मैं हूं, मेरा है, ये मैं, मेरा धन, मेरी बीबी, मेरी सत्ता, मेरी आजादी, मेरे समान संसार में कोई नहीं, मैं बकरा करता। इसलिए उसके सिर पर बकरे का सिर लगाया। सिर जो टूटा हुआ था उसके बकरे का सिर लगा दिया। अब वो शिव से माफी मांगता है कि मेरी गलती हुई, प्रार्थना करता है। उस समय में भगवान प्रकट हो गए और कई देवता लोग भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं भाई बैर भाव नहीं रखना चाहिए, सद्भाव रखो सबके साथ। अपने तर्क से किसी को तोड़ना, नीचा दिखाना, ऊपर दिखाना ये ठीक नहीं है। कैसा क्या है, कौन, कोई माप तोल नहीं है। आदमी कितना घेरा हो सकता है, कितना भगवान का लाडला हो सकता है, वो तो वही जानता या उसका ईश्वर जानता है। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। मैं शिव और ब्रह्मा हम एक ही हैं। इस प्रकार से भगवान ने आए हुए देवता जो स्तुति कर रहे थे उन सबको ये कह सुनाया। और उसके बाद ये संपन्न हुआ। भगवान और देवता लोग जो से आए थे वो पधार गए। इसके बाद अब कथा ध्रुव जी की आएगी। बहुत प्यारी कथा है। कथाएं जितनी जो है वो प्रेरणा लेने लायक है। भागवत की, पुराणों की, श्रुति स्मृतियां की जो कथाएं हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं है, कोई कहानियां नहीं है। वो तो उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो लोग जैसा किया करने के बाद में उनका परिणाम अच्छा निकला या बुरा निकला। अच्छा परिणाम निकलता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, और जो उनके कृत्य से बुरा परिणाम निकला है तो उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये भागवतकार कह रहे हैं। भागवत कथा का तात्पर्य यही है कि इनमें जो भी पात्र हैं, जो सतोगुणी पात्र बन करके पाठ अदा कर रहे हैं, उस पात्र की शिक्षा लेनी चाहिए। और जो पात्र रजोगुणी बन करके कोई गलत कार्य करता है जिससे कि समाज और देश पर बुरा असर पड़ता हो, तो ऐसे पात्र की
कोई बात अथवा उसकी कृति या उनकी क्रिया उसको नहीं अपनाना चाहिए। ये भागवत का कहना है। प्यारे भाई माता और बहनों, तो ऐसे ही एक ध्रुव जो है उनकी कथा मनु जी महाराज के पुत्र व उतानपाद। उतानपाद का मतलब क्या? प्रत्येक प्राणी उतानपाद है। उत नाम ऊपर का, ऊपर जिसका पैर है, सिर है नीचे, वही है उतानपाद। प्रत्येक जीव मां के गर्भ में, पैर उनके ऊपर रहते हैं, सिर नीचा रहता है, उतानपाद। उतानपाद जीव है। आध्यात्मिकता हम घटाते हैं तो ऐसा ही इसका अर्थ होता। अर्थ तो बहुत होते हैं लेकिन ये अर्थ ठीक है। और उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। प्रत्येक व्यक्ति के मन में दो विचार रहते हैं, दो भाव रहते हैं, दो बुद्धि है। जब कोई गलत काम करता तो एक बुद्धि कहती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरी बुद्धि कहती कि नहीं करना चाहिए, जिसे कहते हैं संकल्प और विकल्प। जब इंद्रियां और मन बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में बुद्धि कारगर हो और वो परिणाम देने लग जाती है। जिसमें इंद्रियां और मन बुद्धि के साथ में नहीं जुड़ते हैं, तब तक बुद्धि संकल्प और विकल्प करती रहती है, लटपट करती रहती है। वो सशक्त होकर के प्रक्रिया में नहीं जा सकती। इस वास्ते बुद्धि के साथ मन को ठीक, इंद्रियों को ठीक होना जरूरी है। और है बुद्धि सर्वोपरि। इस वास्ते भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय है। तू मुझे बुद्धि दे दे, मन दे दे, तो मैं तुझे बड़ी सुंदर बुद्धि देऊंगा। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तुझे मैं बुद्धि योग देऊंगा। एक तो बुद्धि होती है, एक बुद्धि योग होता है। योग किसका नाम है? परमात्मा का। जो बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हुई रह करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को निकारती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करती है, उसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब ये नहीं कि हम चतुर हो गए और लोगों को ठगना चालू कर दिया, गलतियां करने लगे, धोखा देने लगे, पाखंड करने लगे। क्यों? बुद्धि में बहुत तर्क है, बहुत संभावनाएं भरी हुई है। तो ऐसी बुद्धि कोई काम की नहीं। बुद्धि तो वो है जिसके साथ में योग हो। योग नाम है सत्य का, परमात्मा का, प्रेम का, आनंद का। तो वो योग जिसके साथ में होगा, ऐसी बुद्धि जो है वो भगवान के पास में है। और भगवान जिसको बुद्धि देते हैं वो व्यक्ति मान हो जाता है। इस वास्ते भगवान बुद्धि योग देते हैं। तो सजनो, सुमति नाम है सुमति, मन अच्छी बुद्धि। सुरुचि नाम है भोग बुद्धि, विषय बुद्धि, मनोरंजन बुद्धि, उटपुटांग बुद्धि जिसे कहते हैं। तो उनके दो रानियां थी। दोनों रानियों का एक एक लड़का होता है। सुमति के होता है ध्रुव मन निश्चय अडिग स्थिर, जिसे कह सकते हैं ध्यान। स्थिर हुए बिना ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान है तो ध्येय है। इस वास्ते ध्रुव जो है एक परमात्मा का प्रतीक है। और सुरुचि के उत्तम हुआ। उत्तम नाम है तम का, अंधकार का, अज्ञान का। उत्कृष्टेन तमः इति उत्तम। जो उत्कृष्ट प्रकार से महान अज्ञानता और महान मूर्खता है, इस मूर्खता को न तो समाज स्वीकार करता है, न संत मत स्वीकार करता, न ईश्वर स्वीकार करता है, और न परिवार भी। इस प्रकार की जो बुद्धि है वो क्या है? सुरुचि भोग बुद्धि। वो बुद्धि काम की नहीं। उसके उत्तम, ऐसा उत्तम जन्म लेता है अंधेरा, अज्ञान, मूर्ख। तो सजनों, एक बार की बात है, राजा उतानपाद सिंहासन पर बैठा हुआ था। सुरुचि का लड़का उत्तम गोद में जाकर के बैठ गया। ध्रुव ने देखा कि ये मेरा भाई बेटा है तो मैं भी बैठ सकता हूँ। ऐसा सोच करके उसने बैठने का प्रयास करते हुए कदम आगे बढ़ाया और सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ करके नीचे बैठा दिया कि भैया ये गोद तेरे लिए नहीं है, तेरा अधिकार नहीं है।
इस गोद को यदि तू चाहता है तो तपस्या करके मेरे कुक में जन्म ले, मेरे पेट में जन्म लेगा तो ही तू इस गादी का, इस गोद का अधिकारी हो सकता है। क्षत्रिय बालक इस बात को कैसे सहन कर सकता है, रोने लगता है, क्योंकि अभी अवस्था छोटी, रोता अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, तो उसने सारी कहानी सुनाई। तो माँ भी बड़ी सुमति है ना उसका नाम, तो माँ कहती बेटा वो ठीक कह रही है, अपने कर्मी ऐसे हैं, अपने तपस्या नहीं की है, साधना नहीं की है, अच्छा काम नहीं किया है, उनका परिणाम ही अपने को मिल रहा है। तो ध्रुव बोले तो क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है जो कि हम भाग्यशाली पुण्यशाली बन जाएं? तो वो कहती है सबसे बड़ा कोई अनुष्ठान है तो वो है भगवत प्राप्ति का साधना, ध्यान, नाम जप। तो महा ने आदेश दिया और जैसा कहा उसके अनुसार ध्रुव जी जंगल में निकल गए। और मार्ग में नारद जी महाराज मिलते हैं, सब तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनकी परीक्षा करते हैं कि शायद ये कच्चा तो नहीं है। ध्रुव ने कहा गुरुदेव आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होऊंगा कि वापस मैं घर जाऊं। तो नारद जी का सारा प्रयत्न जो है वो ऐसे ही, यानी यही चाहते थे, हो गया। तो नारद जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। कोई कहते हैं राम का नाम दिया, एक ही बात है। कोई कहते हैं कृष्ण का नाम दिया, कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण का नाम लेते हैं, राम के भक्त राम का नाम लेते हैं। तो शिव का भक्त कहते हैं ओम नमः शिवाय दिया, पर एक ही बात है, कोई बात नहीं। ये मंत्र दे दिया, सिर पर हाथ रख दिया। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना, दरिया सतगुरु भेटिया भेटिया भेटिया। सतगुरु की भेंट हुई, सिर पर हाथ रखा नारद जी महाराज ने, कहा बेटा जा भजन कर जमुना के किनारे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनं यत्रे सानिध्यं नित्यदा हरे। ओ हरे हो हरे हो हरे, नित्यदा हरे। धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम तीर्थेत्रे आत्मा, एकमेव कारणम् धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पदार्थ। चार पदार्थों को प्राप्त करने के लिए एक ही बात है, भगवत भजन करना चाहिए। परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, यही कारण है और कोई कारण नहीं। सब आ गया इसमें, कोई बाकी नहीं। नारद जी ने ज्ञान दिया। ध्रुव जी वृंदावन की ओर जमुना के किनारे आए हैं। नारद जी महाराज जाकर के उस राजा को समझाया है, राजा को शांति मिली। ध्रुव जी ने जमुना के किनारे नारद जी के बताए हुए
साधन से साधना में प्रक्रिया अपनाई है। 3 दिनों के बाद बेर खा करके 1 महीना साधना की। दूसरा महीना में 6 दिन के बाद जल पी करके रहे। तीसरा महीना में 12 दिन के बाद पत्ते खा करके रहे। चौथा महीना में 24 दिनों के बाद में हवा लेकर के हवा के आधार पर रहे। और उसके बाद में एक पैर से अंगुष्ठ के आधार पर और वो परमात्मा का ध्यान करने लगे। व्यष्टि समष्टि में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति स्तब्ध हो जाती है। प्रकृति की हलचल, उनकी प्रक्रिया विराम को प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबके श्वास बंद हो जाते हैं। श्वास बंद हो गए देवता लोग दुखी हो गए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए मिलकर के और भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले आप चिंता मत करो, ध्रुव ने ध्यान किया है और उनका जो श्वास रुक गया है, अवरुद्ध हुआ है ध्यान में प्रभु की मूर्ति में, इसलिए सब प्राणियों के प्राण अवरुद्ध हो गया। ऐसा करके भगवान वहां पधारे। हर आदमी प्रयत्नशील है कि मैं भगवान के पास जाऊं, लेकिन ऐसा भक्त होना चाहिए भगवान स्वयं अपने पास में आए। उनकी बलियारी भगवान अपने पास में आवे। ध्रुव के पास में भगवान जा रहे हैं, ध्रुव जी नहीं जा रहे हैं। ध्रुव ने सिद्धांत को अपनाया, साधना को अपनाया है, गुरु के पर विश्वास करके गुरु के वचनों को अपनाया है। पधारे और भगवान 4 भुजा रूपधारी बाहर ध्रुव को संबोधन करते हैं। बेटा ध्रुव, मैं आ गया हूँ जिसका तू ध्यान करता है। ध्रुव को तो ऐसा ध्यान लगा, बहिरंग वृत्ति नहीं थी, वो देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने अपना रूप अलक्ष्य कर दिया, अंतर्ध्यान कर दिया। ध्रुव ने आंख खोली, आगे देखते तो भगवान स्वयं विष्णु है। ध्रुव जी स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ऐसे मन में थोड़ा सा हुआ। तो भगवान ने अपना संग उनके गाल पर स्पर्श कर दिया। तो प्रकांड विद्वान बन करके फिर एक स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हो गए कि ध्रुव तू चिंता मत कर, वापिस चला जा और ये तेरे साथ में घटना होगी। 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा और उसके बाद तू मेरी प्राप्ति करेगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव वहां से रवाना होकर के नगर की ओर पधारे हैं। नारद जी महाराज के समाचार सुन करके राजा उत्तानपाद सूर्य सुनीति बहुत से लंबे चौड़े काफले के साथ उनकी अगवानी करने के लिए आए हैं। ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिताश्री को नमस्कार किया। पिता ने ऊपर उठा लिया, आंखों में आंसू धारा बह रही है। ध्रुव जी ने उसके बाद अपनी माँ सुरुचि को नमस्कार किया कि ये मेरी प्रथम गुरु है, यदि ये ऐसा ताना नहीं मारती तो मैं आकर के साधना नहीं करता और साधना का बिना साध्य परमात्मा नहीं मिलते। तो ये सुरुचि की मेरे पर बड़ी भारी कृपा। तो पहले सुरुचि माँ को प्रणाम किया, मौसी जी को, और उसके बाद में अपनी माँ सुनीति को नमस्कार करते हैं। ध्रुव और ये उत्तानपाद सब काफिला ध्रुव जी के ऊपर जो फूल बरसाते हुए नगर में आए हैं। और ध्रुव जी का बहुत उत्सव मनाया गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने विचार किया मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये कुर्सी ध्रुव को दे दूँ। जो लोग कुर्सी के चिपके रहते हैं, हरदम सत्ता का भोग करना चाहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए कि हमारे भारतीय संस्कृति क्या कह रही है, उनकी सभ्यता क्या बता रही है। बूढ़ापा में आदमी को पंचायती तो छोड़े कम से कम। अरे भाई मान लो जंगल में तो नहीं जा सकते ना, अब तो ये व्यवस्था नहीं है। पहले तो फल लगते थे, आदमी बहुत कम थे, रहने के लिए जगह गुफाएं मिल जाती थी। अब तो कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा उनके पीछे कोई कोई तो लगे रहेंगे। घर में रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ममता आसक्ति और परिवार से हट कर के रहे और साधना करे, भगवान का नाम ले। तो इस प्रकार से उत्तानपाद ने अपने प्रिय बेटा ध्रुव को राजगद्दी देख करके जंगल में चले गए, तपस्या कर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ध्रुव ने शिशुमार की लड़की जो है ब्रह्मी के साथ में ब्याह करते हैं।
प्रजापतिर दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवे उपयेमे भ्रमिमामहे तत्सुतो कल्पवत्सरो। शिशुमार प्रजापति की लड़की भ्रमी के साथ में शादी की और उन कल्प और वत्सर नाम करके दो लड़के हुए। एक वायु की लड़की जो है उनके साथ में शादी करते हैं। एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, बेटा और एक बेटी। एक दिन की बात है, उत्तम शिकार करने के लिए गया है। यक्ष के कहा सुनी से यक्ष ने उत्तम को मार दिया और उत्तम को मरे दे करके सुरुचि भी मर गई। उत्तम नाम अंधकार, अंधकार जब मरेगा, अज्ञान जब मरेगा तो सुरुचि भोग बुद्धि भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो सुरुचि मर गई। ध्रुव को पता लगा। ध्रुव ने लंबी चौड़ी फौज लेकर के अलकापुरी पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ है, लाखों लाखों लोग यक्ष लोग कटने लगे। मनुजी महाराज आए ध्रुव को समझाने के लिए कि बेटा तू भगवान का भक्त, ऐसा करना उचित नहीं है। नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशा अनुवर्ती यदात्मा गृहे पशुवत भूत बेटा ये संतों का काम नहीं। युद्ध बंद कर। ध्रुव जी ने मनु पिताश्री की बात मान ली, हाथ जोड़ा, अभी मांगते हैं, युद्ध विराम हो गया। मनु जी चले जाते हैं। फिर वो यक्ष जो है, यक्षों का आदिपति कुबेर आए हैं और वो ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव जी ने तो आपने यक्षों को मारा है और न यक्ष ने आपके भाई उत्तम को मारा। ये तो ऐसे चलता है। कितनी क्षमा करते हैं। और मेरे से वरदान मांग लो। क्या कहते वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगा? भगवान की भक्ति। अंदर ध्यान हो गई यक्ष। गुरु जी आए नगर में, 37,000 वर्ष तक राज किया, अपना बेटा को राज दिया है और खुद तपस्या करने के लिए गंगा के किनारे आए तो गंगा कल कल छल छल कर रही थी। बेचारी का यान ठीक नहीं है। तो गंगा जी ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप जाइए नहीं, मैं एकदम गंभीर बन जाऊंगी, आवाज़ नहीं आएगी। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा ठीक है। तो आज भी जो है ऋषिकेश में गीता भवन के सामने गंगा गंभीर है। थोड़े से हम आगे जाते हैं उत्तर की ओर तो कल कल छल छल करती, दक्षिण की ओर जाते हैं तो कल कल छल छल आवाज आती। तीर्थ भी चाहते हैं कि भक्त आए मेरे पास और हम पवित्र होएं। इसलिए संतों ने कहा है, अरे गंगा दर्शन जाता गंगा स्वामी आवे, गंगा दर्शन करता गंगा स्वामी आवे, संतारो समाज माने गणो ही स्वावे, सादारो समाज माने गणो ही स्वावे, गंगा दर्शन करता गंगा स्वामी आवे, गंगा करता गंगा स्वामी आवे, संतारो समाज माने गणो ईशु आवे, सादारो समाज माने गणो ईशु आवे।
समाज, संतों का समाज में इसलिए अच्छा लगता है, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। ध्रुव जी महाराज की वजह से गंगा गंभीर हो गई, भजन किया है, विमान आया, भगवान के पार्षद बोले ध्रुव जी आप विराज जी बैठिए। इतने में एक औरत आ गई, काली, दांत निकले हुए, भयंकर रूप उसका जैसे कोई डाकण हो। ध्रुव जी ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं आपकी मौत हूँ। तो सिर नीचा कर, सिर नीचा किया। ध्रुव जी उनके सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए। तदुत्तान पदपुत्रो ददर्शान्तकमागतं मृत्युर्मूर्धनिं पदं गत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्युमूर्धनिं पदं गत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखा और ऊपर बैठ विमान में। विमान रवाना हुआ। ध्रुव जी के मन में थोड़ा सा संकोच है, चिंता भी। पार्षद बोले महाराज क्या है? कि बोले मेरी माँ का क्या हुआ? क्या आपका माँ का विमान हो जा रहा है? आपकी माँ तो पहले, आपने तो 71 पीढ़ी का भला कर दिया, 71 पीढ़ी का कल्याण हो गया। तो सज्जनों, ऐसा ध्रुव लोग मिला ध्रुव जी को, जो उनके चारों ओर सारे तारे सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। ये सारी देन सदगुरु की है, नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज ने मंत्र दिया था, ऐसे महापुरुष के मुख से जो निकला हुआ मंत्र शिष्य के हृदय में आ जाए तो मंत्र कारगर होता है, वो परिणाम को देता है। ध्रुव की परंपरा में उनके अंगवार अंगवा बेन बड़ा दुष्ट था। वो दुनिया के लोगों को गुमराह करना और उनको धर्म और अच्छे कर्म, शुभ दान, पुण्य, नाम जप, ये होम इत्यादि में रोड़ा अटकाता था। ऋषियों ने विचार किया क्या करें। ऋषियों ने मना किया भाई ऐसा क्यों करता है। उसने कहा न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम युजाकिचित। यज्ञ नहीं कर सकते, होम नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते। इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वश। भेरी घोषेण एडवर्टाइजमेंट कर दिया पूरा विश्व। कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, ब्राह्मण को रोटी नहीं खिला सकते, संत को भिक्षा नहीं दे सकते, विष्णु की पूजा की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही विष्णु हूं, मेरी पूजा करो। ऋषि बोले रे मान भाई, हमारा देश का शासन संत करते थे, ऋषि करते थे, महापुरुष करते थे। अहंकार नहीं करते थे कि राजा कैसा शासन चला रहा, ठीक चलाता तब तो ठीक है, और गड़बड़ी करता गोविंदाई नमो नमः करते हो। फिर ऋषि मिलकर गए भाई मान जा, नहीं तुम भी हमारी पूजा करो। ऋषि ने हुंकार किया, हुंकार करते नीचे गिरा, मर गया। उसके बाद उसकी जांघाओं का मंथन किया तो एक काला कलोटा छोटा खेड़ा आदमी ना उत्पन्न हुआ। तो ऋषियों ने कहा कि निषीद नाम है संस्कृत में बैठने का, बैठ जा। वो निषाद कहलाए। भीलकोल जंगलों में जो होता है ना, नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे बैठ गया वो। अब बाहों का मंथन किया गया तो जोड़ा उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी का साक्षात अवतार अर्ची के नाम से और भगवान का अवतार पृथु के नाम से। बोलो पृथु भगवान की जय। स्तुति कर रहे हैं भाट वगैरह, सारे गांव के लोग, नगर के, देश के लोग प्रसन्न हो गए। उनका राज्याभिषेक किया गया, उनकी संतान हुई है। एक बार की बात, प्रजा मिलकर के राजा के सामने अपना दुखड़ा प्रकट किया कि महाराज इस धरती पर अन्न नहीं हो रहा, इस धरती पर वृक्ष फल नहीं दे रहे,
प्राकृतिक चीज जो प्रकृति देती है, प्रकृति प्रदत्त चीज सब विलीन हो गई है। इसलिए कृपा करें। तो पृथु ने बाण हाथ में लिया कि पृथ्वी कैसे नहीं देती, मैं बाण चलाता हूं। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। हमारी गाय कितनी पवित्र है, हम गाय को पशु नहीं कह सकते। जो सारे देवताओं को निवास का जो घर है, वो पशु कैसे हो सकती? गौ माता कहते, गावो विश्वस्य मातरम। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, गाय को तो नहीं मारेंगे, अब क्या करेंगे? राजा बोला, तू यज्ञ में भाग लेती है, अन्न नहीं देती है, वस्तु नहीं प्रदान कर रही है, फल नहीं लग रहे हैं, घास नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, बाप जी मैं क्या करूं? आपके पहले जो राजा हुए थे, कौन? बेन, उसके राज्य में गड़बड़ियां थी, डाकू भी बढ़ गए, चोर भी, लुच्चे बढ़ गए, वो तो लुच्चा को बाप था। इसलिए हमने वो सारी चीजें, वस्तुएं जो अपने गर्भ में छिपा ली। अब आप ऐसा करो, कल्पना का संकल्प कर लो एक दूसरे से। उन्हें उसने उपाय बताया। तो राजा पृथु ने मनु जी को बछड़ा बना करके अन्न का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके वेद का, शास्त्रों का दोहन किया। देवता ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत निकाला, अमृत का दोहन किया गया। ऐसे जिसको जो जो आवश्यकता थी सारी चीजें उपलब्ध होने लगी और हमारा देश हरा भरा हो गया। खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। मास्टर प्लान के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को धरातल बनाया, पृथ्वी जोतने लायक हो गई, कृषि उर्वरा हो गई, हर प्रकार से हमारा राष्ट्र संपन्न हो गया। राजा पृथु ने एक संकल्प लिया यज्ञ करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे। पुराणों में, महाभारत इत्यादि में सरस्वती का नाम बहुत आता है। सरस्वती नदी सत्कर्म का किनारा। आज सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी है, पहले गुप्त हुई सरस्वती नदी का मतलब, गुप्त होने का मतलब सत्कर्म खत्म हो गया हमारा। हमारे समाज से, हमारे देश में सत्कर्म नहीं रहा है। सत्कर्म का प्रतीक सरस्वती नदी ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहे हैं जैसलमेर की ओर है, कोई कहते हैं जालौर की तरफ चली गई, कोई कहते हैं गंगानगर की तरफ चली गई। खोजबीन हो रही, शोध हो रहा, अन्वेषण चल रहा, इसकी पीएचडी हो रही है। छिप गई वो। ऐसे हमारे कर्म जो है, अच्छे कर्म छिप गए। कर्म भी दुखी हो गए हम लोगों से कि तुम ठीक नहीं हो, हमारा दुरुपयोग करते। तो सज्जनों, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 यज्ञ कर दिए गए। 100 यज्ञ में इंद्र विघ्न का कारण बन रहा है। 100 यज्ञ पूरा जब हो जाता है अश्वमेध यज्ञ का, तो उनके पास में इतना पावर आ जाता है, वो भाग्यशाली पुण्यशाली होकर के इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। इंद्र ने सोचा कि मेरा पद नहीं ले ले, इसलिए उसने सदम रूप से जो यज्ञ में संकल्प में बंधा हुआ घोड़ा जो था, सोने की संकल्प से, सोने की खूंटे से बंधा हुआ था, उसको खोल करके घोड़ा लेकर के भाग गया। घोड़ा जब साथ में नहीं रहता है अथवा घोड़े को कोई जीत ले चला जाता है तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसा नियम है हमारे ऋषियों का। तो घोड़ा लेके भागा वो। विजितस्व नाम करके राजा पृथु का लड़का ने पीछा किया, लेकिन उसने बेरूपिया का रूप धारण कर लिया कि छोड़ दिया कि वो तो अब नहीं है। घोड़ा लेकर के वापिस आ गया। फिर यज्ञ करने की तैयारी जुटे तो फिर वो इंद्र जो है छींतड़े कपड़े पहन गए। छींतड़े बिरमलीर, कभी साधु बाबा का रूप धारण करता, कभी कुछ कुछ करता, तो छोड़ देते हैं। फिर अत्रि ऋषि ने कहा कि इसको मार दो, इंद्र को। इस दुनिया में इस प्रकार का बेश जगह जगह छोड़ के ये चला जाएगा। इस बेशों के कारण से लोग भ्रमित हो जाएंगे और लोगों के साथ में धोखा होगा। और आज भी आप देख लो कि अमुक साधु ने ऐसा कर दिया, अमुक ने ऐसा कर दिया। वो साधु था ही नहीं, क्या कर दिया? कपड़ा पहन लिया। तो लोगों को ये धोखा होता। ये सारा जो है षड्यंत्र जो हुआ है इंद्र के माध्यम से हुआ है, तो इसको मारना ठीक है। विजिताश्व घोड़ा लेकर के वापिस आया।
अब राजा पृथु ने विचार किया कि इंद्र तो ऐसे जगह जगह छल कपट करके छल की निशानी चिन्ह छोड़ देगा और इन चिन्हों से लोग ठगे जाएंगे। तो कहा इसको ही मारो। तो कहा चिंता मत करो। ऋत्विकों ने संधान किया है इंद्र को लाने के लिए, तो ब्रह्मा जी महाराज इंद्र को लेकर आ गए नीचे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि इंद्र को मत मारो। अरे 99 यज्ञ आपके हो गए, एक ही नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, देवता से विरोध नहीं करना चाहिए, बड़े आदमी इंद्र भी। तो राजा पृथु मान गए, उन्होंने संधि करवा दी। संधि कराते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, ईश्वर प्रकट हो गए और इंद्र को हाथ पकड़ करके राजा के पास में ले जाते हैं, इनसे माफी मांग। इंद्र माफी मांगता है पृथु से। पृथु भी भगवान है लेकिन राजा के पद पर है, इसलिए उनका नाम राजा के नाम से जाना जाएंगे ना। लीला तो नाटक तो राजा जैसा ही कर रहे हैं, इसलिए बाकी 24 अवतारों में एक अवतार है। पृथु ने स्तुति की है भगवान की। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा पृथु ने क्या मांगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काम ये नाथ तदप्यहं क्वचिन युष्मच्चरणाम्बुजा मे तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुत मे वरे। मैं पद स्वर्ग सत्ता ठाट कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं 10,000 कान। 10,000 कानों से मैं कथा सुनता रहूं। कथा का कितना मातम्य। आप मुझे 10,000 कान दीजिए, मैं भगवत कथा सुनता ही रहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 होयन पूरे तिनक मर गए।
जोर से बोलिए राम। ऐसे बड़ी आनंद के साथ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिनका कान हो समुद्र के जैसा, मान विशाल असीम, नदियां समुद्र में चारों ओर से आकर गिरती है, फिर भी समुद्र 1 इंच भी नहीं बढ़ता। कितनी क्षमता है झेलने की, रखने की। इसी प्रकार से हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कथा सुनने की। कथा से कभी बोर नहीं होना चाहिए। एक सज्जन ने मेरे से कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बोले कि 4 घंटा भागवत कथा जो है लोग बोर हो जाएंगे 12 बजे से 4 बजे तक, तो बीच में 2 बजे से 2:30 बजे यानी आध घंटा लंच दे दो। मैंने कहा लंच फिर क्या होती है? अरे भाई कथा में हम बैठे, यही तो लंच है, यही तो आराम है, यही विश्राम है। और कहां विश्राम मिलेगा? हनुमान जी महाराज ने कहा ना, राम काज की है बिना मोहि कहां विश्राम। अकराम करा नाम बिना जी की जलन जाई, और दादू केते पछुए कर कर कोटि पाई। मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। दुनियादारी से तपे हुए, परिवार से त्यक्त धक्का खाए हुए, निराशित जीवन को लेकर के हम कथा में आते हैं, या विश्राम मिलता है। और कहाँ विश्राम में क्या लंच है? यही तो लंच है भाई, कथा सुनो, आनंद आएगा। सज्जनों, कान मांगे 10,000, भगवान ने तथास्तु कह दिया, अंतर ध्यान हुए, यज्ञ पूरा हुआ, देवता लोग चले गए। एक दिन की बात है, राजा पृथु के पास सनकादिक महात्मा आए हैं। सनकादिक महात्मा आते हैं, एक गृहस्थी के घर आते हैं, गृहस्थी के क्षेत्र में आते हैं। गृहस्थी क्या? जो वास्तव में गृहस्थ है, अपने घर को भगवान का घर बनाता है, वहां संत आते हैं। सनकादिक महात्मा आए, नमस्कार प्रणाम किया, पूजा की। उसके बाद राजा ने कहा कि आज मेरा घर पवित्र, मेरा क्षेत्र पवित्र, मेरा देश पवित्र, मेरा समाज पवित्र हो गया आपके आगमन से। अधनायपीत धन्या साधभो गृह मेदिने, यद गृहा हयर्याम हयर्हर्याम तृणभूमीश्वरावरा। व्यालालये द्रुमावैते विरिक्ताखिल संपद, अद्गृहासीत पादिये तीरपाद विवर्धिता। हे प्रभु तीर्थपाद विवर्धिता, हे गुरु तीर्थपाद विवर्धिता। बोलो राम।
राजा पृथु कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया, आप जैसे संतों के चरण जिस घर में पड़ गए, चाहे एक आसन भी ले लिया, इतना ही स्वीकार कर लिया, कुछ खाने को नहीं, पीने कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो घर पवित्र हो गया। और जो घर धन्य धान्य से संपन्न है, पैसा वाला है, बहुत पैसा जिसके पास, और जिसके घर में संत नहीं गए कभी, वो घर कैसा है? सर्पों का बिल है, सर्पों का घर है। प्यारे भाई माता और बहनों, राजा कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति हो सकता है। सनकादिक महात्मा कहते हैं, संगमो खलु साधूनाम, सत्पुरुषों का संग करो, संभाषण संप्रश्न, उससे पूछो, प्रश्न करें, मान पुरुषों से बातचीत करें, सत्संग होना चाहिए। तो सत्संग के विषय में उन्होंने घर परिवार के रहस्य को जानने के लिए ज्ञान दिया। कोई अपना नहीं, अपना परमात्मा है। ज्ञान देने के बाद पूजा की, फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद राजा पृथु अपने बेटे को राज दे करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए, अर्ची के साथ, और प्रतिष्ठा करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद उनका बेटा राजगद्दी पर बैठा, विजातस्सु नाम का, जिसका उनके और भी भाई थे, उनको भी राज्य बंटवारा हो गया। उनकी परंपरा में से भी एक प्राचीन बरही नाम करके राजा हुए हैं, उनके 10 लड़के परचे था। लड़कों को आदेश दिया तपस्या करने के लिए। वो पश्चिम साइड में नारायण सरोवर जाकर के तप करते हैं। शंकर भगवान मिलते हैं। शंकर भगवान ने उनको रुद्र गीत का उपदेश दिया। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उनके घर नारद जी आए हैं प्राचीन बरही के। तो प्राचीन बरही कहता है कि महाराज बड़ी भारी आपने कृपा कर दी। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार दिनार्थ दी। कितनी बढ़िया बात कि घर के कूट धर्म, गृहस्थी के कूट धर्म क्या है कि हमारी परंपरा है। चाहे वो परंपरा से समाज का भला भले नहीं हो, परिवार का भी भला नहीं होता है, तो भी परंपरा से जो करते आए हैं उसके उसे कहते हैं कूट धर्म। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धनार्थ दी। पुत्राकार वृत्ति हो गई हमारी, स्त्रियाकार हो गई, धनाकार हो गई, विषयाकार हो गई। ने विंदते परम मूढ़ो, ऐसा मूढ़ व्यक्ति परम श्रेय जो मुक्ति ज्ञान जिसे कहते हैं प्रेमानंद, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। मैं तो घर में डूबा हुआ हूं, कूट धर्म में डूबा हूं। एक कोई नई नई बीननी ही, ध्यानपूर्वक सुनना, और वो अपने ससुराल में उसने देखा कि अब मेरी नंद की शादी हो रही है। तो सास से बोली, सास जी, नंद जी की शादी होने वाली। हाँ बेटी, तो अपनी परंपरा को जानती? कहाँ जानती? ठीक ढंग से करना हो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल ठीक करूंगी। तो उसने पहले ही वो अपना काम जमा रखा था, व्यवस्था कर रखी थी, और वो शादी की तैयारियों में जो भी प्रक्रिया है अग्नि के साक्षी में होती है, और भांवरी दी जाती है, फेरा दिया, 1 2 3 फेरा देती। उसने क्या किया, एकदम घर में से एक बिल्ली लाई हो, अरे लकड़ी से बिल्ली को मारा सबके सामने। लोग देख रहे क्या तमाशा कर रही है, और मार करके फिर उसके ऊपर कुंडा लगा दिया। लोग देख रहे हैं ये क्या, कि हमारी परंपरा है, बिल्कुल परंपरा, कि मेरे घर में ऐसा ही हुआ था
मेरी बहन की शादी हुई तो बिल्ली आई और बिल्ली को मार दिया और मार करके उसके ऊपर कुंडा लगा दिया। ऐसी कई ऐसी परंपरा पड़ गई, उसे कूट धर्म कहते हैं। नारद जी महाराज ने उनको समझाया और बोला कि ज्यादा कर्म ऐसे सकाम कर्म मत करो, निष्काम करो, भगवत अर्पण बुद्धि से करो, ये ठीक नहीं। दूषित कर्म उनको छुड़वाया। कर्म से कर्म नहीं कटता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, भगवान ने गीता में कहा है। ज्ञान रूपी अग्नि से जब कर्म जल जाते हैं, कब जलते हैं? कर्मण्यवादी कारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल मत चाहो, तब जलते हैं। कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन उनमें फलास आकांक्षा करना, फल को चाहना बुरा है। इस वास्ते ऐसा वो कर्म जो आसक्तिपूर्ण कर्म है उसको छुड़वाया। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कर्मों को काटना है तो भगवत कीर्तन करना होगा। भरम करम नहीं छूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत और राम भजन बिना, काम निरंतर लूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे। शब्द है उरी अंतर, गुरुमुख शब्द है उरी अंतर, सत्य भरम से छूटे नाम बिन, हो सत्य भरम से छूटे नाम बिन, कर्म कर्म नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिन, साध संगत और राम भजन बिन, काल निरंतर लूटे नाम बिन, कर्म कर्म नहीं छूटे। संगत यारो